हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते गौरवाणी चारणे श्री श्रीमहान् कृपा सिंधु च प्रीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकटिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अनुवाद तात्पर्य कृपा जी के द्वारा। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने के कारण होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। तो कैतव धर्म जो है उसे यह दूर भगा देता है। कैतव धर्म जो भौतिक कार्यों से प्रेरित होता है और भगवान को जो श्री भगवान है सर्वोच्च सत्य है उनका प्रतिपादन करता है। और कौन समझ सकता है? निर्मत्सराणाम, जो कि सारे ईर्ष्या से सारे भौतिक दुर्गुणों से जो मुक्त है व्यक्ति, ऐसे महापुरुष ही उनको समझ सकते हैं। यह सर्वोच्च वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों की कल्याणी के लिए। तो यह क्या है? यह वास्तविकता है। आजकल वास्तविकता कोई नहीं बता रहा है। सब लोग जो बता रहे हैं वो अपना नैरेटिव दे रहे हैं। उनका कुछ मोटिव है और उस मोटिव को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह लोगों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। जब उनका मोटिव मिल जाएगा तो वो शिक्षा देना बंद कर देंगे या वो और कुछ बता। तो असली ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। तो भागवत ही है जो इस कलयुग में सिर्फ आपको सही ज्ञान दे रहा है, वास्तविकता दे रहा है। सर्वोच्च वास्तविकता, वो भी सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। जो कि सबों के कल्याण के लिए। कुछ लोग कार्य करते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग कार्य करते हैं, एटम बम बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, ये बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? उनके देश की रक्षा के लिए और बाकी देश को बर्बाद करने के लिए। तो ये सबके कल्याण के लिए नहीं, कुछ लोगों के कल्याण के लिए। या मनुष्य कुछ कार्य कर रहा है वो अपने कल्याण के लिए कर रहा है। उसको अगर कुछ नया मेडिसिन खोजा है उसने तो जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करेगा, जानवरों का अत्याचार पर अत्याचार करेगा। लेकिन ये भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जीव के कल्याण के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे देवता हो, जो भी हो। चाहे वो चला गया हो, मृत्यु हो चुकी हो, या आने वाला है, जो अभी है, सबके कल्याण के लिए। तो ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। और यह जो सत्य है यह क्या करेगा? तो त्रिविध ताप है, सारे संतापों को तापत्रयोन्मूलनम। हर व्यक्ति जो है वह क्लेश से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति को दुख है, कोई ऐसा नहीं जो दुखी नहीं। तो दुख से अगर मुक्ति चाहिए आपको संपूर्ण रूप से, जड़ से, तो आप इस भागवत को श्रवण करें। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो और कोई पुस्तक और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ धर्म। बस आप ये पुस्तक को ध्यानपूर्वक सुनिए, पालन करिए और इसके पत्ते चलिए। इसको अपनी परिपक्वावस्था में जो पूर्ण रूपेण जो साक्षात्कार हो, भगवान का साक्षात दर्शन हो, उसके बाद यह महामुनि व्यासदेव ने बनाया है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता, यही भी कह रहे हैं, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। गीता जो है वह भागवत का बिगनिंग है, एबीसीडी है। तो वो पढ़ने से हम भागवत को समझ पाएंगे। तो ये गीता और भागवत आप पढ़ लेंगे तो और कुछ आवश्यकता नहीं। शास्त्र, सारे शास्त्रों का मर्म
जो मेन चीज है इसमें भी। तो इसको पढ़ने के बाद फिर आप बाकी शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर आप उसका दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे, वरना उसमें जो भगवान की भक्ति है वो इतनी छुपी हुई है कि आप उसको पकड़ नहीं। तो एक बार इसमें आप भगवान की भक्ति में स्टैब्लिश हो जाएंगे भागवत पढ़ के, फिर आप बाकी शास्त्रों का अध्ययन करके आयुर्वेद शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, हाँ, सब तरह के जो शास्त्र हैं उनको आप पढ़ करके उसका असली कार्य कर पाएंगे। वरना लोग जो है शास्त्र पढ़ते हैं और अटक जाते हैं, हाँ, एक स्तर तक ही जा पाते हैं, बस उनको ये चाहिए था, वो कोई गायक बनना चाहता है वो बस संगीत में फंस जाता है, कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण बनना चाहता है, यज्ञ करना चाहता है, उसमें फंस जाता है। लेकिन हमारा असली ध्येय क्या है? भगवान का दास बनना, भगवान का हमेशा स्मरण करना। सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तम नहीं जाते, हमेशा भगवान का स्मरण करना और उनको कभी न भूलना। आज के समय में पूरे दुनिया में यही थोपा जा रहा है कि कैसे भगवान को भूल जाओ और अपने स्वार्थ में लगो। तो यह है, यहाँ पे बता रहे हैं किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे जैसे कोई, अब इसके लिए क्या बहुत मेहनत करनी नहीं, जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनना है और नम्र रूप से सुनना है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भागवत ने सब कुछ दिया है, तो भगवान के विषय में बता रहे हैं, मेरे उद्धार के लिए बता रहे हैं। प्रतिदिन सुनिए, और जैसे ही आप सुनते हैं वैसे ही, हाँ, इसके अनुशीलन से, इसके अपने जीवन में पालन से आप देखेंगे कि हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। हाँ, जैसे ही सुनते हैं वैसे ही आपको भगवान का स्मरण होने लगेगा, भगवान आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे, और अगर उसको आप पालन करेंगे तो भगवान के धाम जाने का, भगवान से प्रेम प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो पिछली बार हमने धर्म के विषय में चर्चा की, कैसे, जस्ट एक मिनट। हरे कृष्णा। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में पूरा संसार लगा है और उसमें प्रतिस्पर्धा चल रही है। हाँ, चेतना के जो चार पांच स्तर है, अन्नमय से चालू होकर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, और आखिर में आनंदमय में प्राप्त कर। तो चार जो पुरुषार्थ है उसमें सबसे, उसके अलावा भी एक पुरुषार्थ है, वो है प्रेम। उन प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब जो मनुष्य अपने एंडेवर द्वारा, अपने कार्य द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो ये सब जो कार्य हो रहे हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ हो रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति, मोक्ष भी इंद्र तृप्ति के लिए, कैसे मैं संतुष्ट। लेकिन प्रेम क्या है? वो भगवान को आनंद देना है, आनंदमय चेतना है। और यह चेतना की पराकाष्ठा है, ये जब प्राप्त करेंगे तब आप संतुष्ट हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। वेदों पर उपयुक्त चार कर्मों की, कर्मों कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न उत्पन्न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति के संबंधी इन कर्म, सभी कर्मों से परे है। हाँ? तो जो चार कर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस वेदों में दिया हुआ है, इसको कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में, भौतिक जीवन है, ये चीजें आपको लगती हैं, ये बेसिक नीड्स है। हाँ? तो वेदों में बताया गया है कैसे आप इसको धार्मिक रूप में, ऑथराइज्ड वे में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, लोग सिर्फ उसी को ध्येय मान लेते हैं बस। तो भागवत में बताया नहीं, इससे परे जाना है। किंतु इन श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे। ये नितांत दिव्य साहित्य है, जो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। तो ये दिव्य साहित्य है, जो जैसे मैं बता रहा था कि निर्मत्सरा नाम से था। जितना भी एनवी है, लस्ट, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब है, इन सब से जो मुक्त व्यक्ति है वही भागवत को समझ पाएगा। हाँ, शुरुआत में हमें नहीं पता चला कि ये भागवत पढ़ने से क्या होगा, जप करने से क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, दुर्गुणों से हम दूर होते हैं, मुक्त होते हैं। तो जितना मुक्त होते हैं उतना हमें आनंद मिलता है, तब हमें लगता है देखो भाई, मैंने कितना ट्राई किया,
कोशिश किया अपने आप को सुख प्राप्त करने को, लेकिन नहीं मिला। और जरा सा भक्ति करने से कितना सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों चीज को आदमी वे कर सकता है, और भागवत की तरफ और भगवान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ सकता है। हम्म। स्पर्धात्मक नृत्य हो रही है यहाँ पे, सब लोग स्पर्धा कर रहे हैं कौन कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर लेगा, धन प्राप्त कर लेगा, स्त्री प्राप्त कर लेगा, शक्ति प्राप्त कर लेगा, इसी में लोग लगे हुए हैं। हाँ, बाकी कुछ इस दुनिया में नहीं चल रहा। हाँ, घर घर में देखिए लड़ाइयाँ हो रही है, किस लिए हो रही है? एक भाई जो है दूसरे भाई का जमीन ले ले रहा है, जगह ले ले रहा है, पैसा ले ले रहा है। हाँ, बहुत, मतलब कि आप जान ही रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपको तो न्यूज मिलता ही होगा। कोई मार दे रहा है, कोई उसका उसको सिद्ध कर दे रहा है कि मर गया है, उसका जब जाता है रिकॉर्ड देखने तो उसके नाम पे लिखा है कि मर गया। तो इस तरह से स्पर्धात्मक इंद्रतृप्ति चल रही है पूरी दुनिया में, लेकिन शुद्ध भक्त जो इनसे मुक्त होते हैं, और वहीं समझ सकते हैं भागवत कितना महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। हम्म? तो व्यक्तिगत लेवल से लेकर के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल तक हर स्तर पर हर जगह क्या है, स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान की जो भक्ति करते हैं वो स्पर्धा से मुक्त हो जाते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पे होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। तो क्यों वो स्पर्धा में नहीं देखते? क्योंकि उन्हें पता है जीवन का ध्येय क्या है, भगवान के धाम जाना। और भगवान के धाम हर व्यक्ति जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं जा रहा हूँ तो बाकी दो लोग नहीं जा सकते। हमको अगर मान लीजिए टिकट लेना है ट्रेन में, आजकल वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया गया, तो 100 200 300 हो गया तो फिर भर जाता है, फिर दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्पर्धा जो है ये भौतिक जगत की, भगवत धाम जाने के लिए हर व्यक्ति जो है भगवान के धाम जा सकता है। हर व्यक्ति का वहां पे एक जगह निश्चित, वो जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए वह निश्चिंत है, और वह दूसरे भक्तों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि देखते हैं वो भी भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान असीमित है, अनलिमिटेड है, उनके अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। और अनलिमिटेड असीमित भक्त जो है उनकी इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत में ही कहा गया, जैसे जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स का दो ही चीज है बेसिक। हाँ, कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं जो है सीमित है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो पदार्थ अवेलेबल है उसको पूर्ण करने वो लिमिटेड। इन भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। वहाँ 24 घंटे आप कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान पर, शरीर थकेगा नहीं, आध्यात्मिक शरीर होता है वहाँ। कोई और जब आध्यात्मिक जगत है तो एक्सपैंड करता है, बढ़ता रहता है, सदा बढ़ता रहता है। वो कभी नहीं, भगवान कृष्ण हर सेकंड बेहतर हुए, वो और बड़े हो रहे हैं, और आनंद में आ दे रहे हैं लोग। तो इसलिए भगवान का भक्त जो है संतुष्ट रहता है और इस स्पर्धा में नहीं लगता है, जो भौतिकवादी व्यक्ति है। हम्म। तो भगवत धाम जाने के मार्ग पे होते हैं, और ऐसे आध्यात्मिक द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से, हाँ, क्या करता है, ईर्ष्या करता है। एक भाई दूसरे भाई से करता है, एक धर्म दूसरे धर्म से करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से करती है। हाँ, सेम पार्टी के जो लोग हैं वो भी है कि कहीं वो आगे न बढ़ जाए, मैं बढ़ जाता हूँ, मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मेरा चलना चाहिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इसी में स्पर्धा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि असली कारण है द्वेष। हम द्वेष करते हैं भगवान से और बाकी जीवों से, द्वेष करते हैं। इच्छा द्वेष समझते हैं ना, द्वंद्व मोहे न भाते। इस संसार में आने का कारण यही है, इच्छा और द्वेष। हाँ, मुझे लगा कि ये चाहिए, ये मुझे मिलेगा तब मैं खुश हूंगा, और ये नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिस। कुछ नहीं चाहिए, भक्त नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, बस मैं कैसे, हाँ, भगवान बनूं, मैं कैसे इंद्र तृप्ति करूं, इसलिए मैं यहाँ फंसे हूँ। तो यह जो द्वेष है, इस कारण से सारी स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या से द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। तो ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान के दिव्य भक्त द्वेषा द्वेष से, सही भक्त जो है, हाँ, जो असली भक्त हैं वो द्वेष से रहित होते हैं। जो भौतिक भक्त हैं, जो भी संपूर्णता मुक्त नहीं हुए, उनमें ये द्वेष देखा जा सकता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो पूर्णतया, हाँ, द्वेष से रहित होते हैं।
और वो हमेशा सबका कल्याण चाहते हैं और सबके लिए ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने इसको की स्थापना की। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि इसमें तानाशाह की बदगली स्पर्धा चलती है। तो जो कम्युनिस्ट होते हैं, समाजवादी होते हैं, वो भी सोचते हैं सबको इक्वल, सबको समान होना चाहिए सब कुछ, लेकिन फिर भी वहां पे आप देखेंगे कौन डिक्टेटर बनेगा उसके लिए स्पर्धा चलती है। हाँ, यूएसएसआर था, वहां पे स्पर्धा थी। अभी चाइना में कम्युनिज्म, वहां भी ऐसे ही चल रहा है, कौन बनेगा डिक्टेटर। जो डिक्टेटर बनता है बाकी लोग को मारता रहता है, अपने ही देश के अपने ही पार्टी के लोगों को खत्म करता रहता है। हाँ, कहा गया जितना चीन और रशिया में मारे गए हैं लोग, उतना दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में करके नहीं मारे गए। तो किस लिए? वो ईर्ष्या के कारण वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं। कहते हैं कि सब इक्वल है, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन इक्वल राइट्स है नहीं। हाँ, वहाँ आम जनता है और डिक्टेटर। इसलिए कह रहे हैं समाजवादी धारा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, प्रॉपर नहीं। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। मेन चीज क्या है भौतिक जीवन में? कैसे हम इंद्र तृप्ति करें, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वेदों में 3 बार बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से काम कर्म करना, कर्मकांड सकाम कर्म करना, कि हम ये यज्ञ करते हैं और हमें इंद्र का लोक, चंद्र का लोक, हाँ, सूर्य का लोक, ब्रह्मा का लोक दे। दूसरा चीज क्या बताया है? दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। हम्म, और देवताओं के लोक प्राप्त करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं। हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। एक में हम बस कर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। दूसरे में पर्टिकुलर देवता का, कि हम सूर्य के भक्त हैं, हम चंद्र के भक्त हैं, हमें उनका संग प्राप्त करना है, गणेश के साथ जाना है, तो उसके लिए हम उपासना करते हैं। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। तीसरा है कि ज्ञान मार्ग, ज्ञान अर्जन करके, जैसे मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, नेति नेति करते रहते हैं और भगवान में जाकर के मिलना चाहते हैं। तो यह ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना का। हम्म, कर्म कांड में यज्ञ करते हैं, उपासना कांड में देवताओं की पूजा करते हैं, और ज्ञान कांड में वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह वेदों में बताया गया है। 3 मार्ग, इसलिए क्योंकि सब लोग इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। तो वेद क्या है? जैसे यहाँ बता रहा है, आगे चल के अगले श्लोक में आएगा, निगम कल्प तरोर्गल। वेद क्या है? कल्प वृक्ष समान, सारे जीवों को बोले तुम्हें अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी, आओ मैं बताता हूँ। तो जो भी इच्छा है सबको पूर्ण करना चाहते हैं, सबकी इच्छा इंद्र तृप्ति की, तो चलो ये कोशिश कर लो। तो क्यों दिया गया है? ताकि वो इंद्र तृप्ति का प्रयास करके जो देखेंगे कि वो संतुष्ट नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं होंगे? क्योंकि हम हैं आत्मा, हम बने हैं भगवान का सेवा करने के लिए। हाँ, मछली को आप पानी से निकाल दीजिए तो फड़फड़ाती रहेगी, चाहे उसको आप एसी दे दीजिए, उसको पिज्जा खिलाइए, उसको यूट्यूब पे हजारों मिलियन फॉलोअर दे दीजिए, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगी जब तक कि पानी में उसमें नहीं डाले। तो वैसे ही जीवात्मा को कुछ भी दे दीजिए, हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, उपासना कांड, ज्ञान कांड वगैरह, तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि उसको आनंदमय चेतना प्राप्त नहीं हो। इंद्र तृप्ति का मतलब हम नीचे के स्तरों पे हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय चेतना है। हाँ, जब तक हम शरीर और मन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कितने सारे हमारी इच्छाएं थी, और अब कुछ समय बाद हम इच्छाओं को पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन अब हम संतुष्ट नहीं, हमारी और कुछ इच्छा है। हम्म, तो यह इच्छाएं तब संतुष्ट होंगी जब हम भगवान की सेवा में बुलाएंगे। तो आगे कह रहे हैं, किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और उसके ऊपर परम सत्य भगवान का साकार रूप है। यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है। हम्म, कि भगवान का जो है, एक होता है ब्रह्म ज्योति रूप। ब्रह्म ज्योति से बड़ा है ना। अ, ब्रह्म ज्योति क्या है? हम भगवान के कृष्ण के अंग से निकलती हुई कांति है। तो यह भौतिक ब्रह्मांड के परे पर ब्रह्म ज्योति है, और लोग उसमें जाके मिलना चाहते हैं। वो भगवान का एक रूप है, इस ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है, लेकिन इससे ऊपर क्या है? परमात्मा स्वरूप। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा मतलब जो हर एक प्राणी, हर एक कण कण में हम भगवान विष्णु का रूप स्थित है। और वह उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, वो देख रहे हैं और वो हमको परमिशन दे रहे हैं जो हम कार्य करना चाहते हैं।
ठीक है, तो बस विटनेस के रूप में, लेकिन एक रूप है उनका। तो यह ब्रह्म ज्योति से ऊपर है। ब्रह्म ज्योति भी कृष्ण ही है, लेकिन कृष्ण की अंग कांति, जैसे यहाँ पे ये लाइट है, बल्ब है, तो बल्ब से वो रोशनी आ रही है। हम्म? तो जो रोशनी पूरे रूम में फैली हुई है, इससे समझिए पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्योति फैली हुई है। वो भी उसी बल्ब का शक्ति है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति भी भगवान के अंग की कांति है। लेकिन वो अंग कांति कहाँ से आ रही है? वह व्यक्ति से आ रही है। व्यक्ति कौन है? भगवान। और उनका एक परमात्मा रूप है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं। हम परमात्मा के ऊपर भगवान, भगवान कौन है? हाँ, भगवान, हाँ, भगवान अपने वैकुंठ धाम में अलग अलग लोकों में स्थित है और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, भगत उनकी सेवा करना चाहते हैं, भगवान उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो पर्सनल रिलेशनशिप है वो। तो यह उनका साकार रूप है और उसमें संपूर्ण रूप से भगवान का हमें अनुभव होता है। तो यह सबसे ऊपर है। हाँ, भगवान से ही परमात्मा आते हैं, फिर परमात्मा से ब्रह्म ज्योति आते हैं। तो जो सारे ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन इस ब्रह्म ज्योति से ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा के ऊपर भगवान का स्वरूप है, साकार रूप। हाँ, निराकार रूप में। तो परम सत्य का निराकार पक्षी सर्वोत्कृष्ट नहीं, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप, और इससे भी ऊपर परम सत्य भगवान साकार रूप है। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। हम्म, तो इसमें भगवान के जो साकार रूप है, भगवान रूप है, उसके विषय में भागवत में बताया गया। और जितना भी निर्विशेषवादी साहित्य है उससे बढ़कर के, निर्विशेषवाद मतलब कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ना आंख है, ना कान है, ना कुछ, बस वो एक ज्योति है। हाँ, और हम उसमें जाकर के मिल जाएंगे। और हम, हमारा वो क्या कहते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो यह आध्यात्मिक एक तरह से क्या है? आत्महत्या है, स्पिरिचुअल सुसाइड है। क्योंकि जीव जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करना चाहता है, वहां कुछ कार्य नहीं है करने से। वो जाता है ब्रह्म ज्योति में, हाँ, और फिर वहां से वो पीछे चला आता है, क्योंकि वहां कुछ कार्य नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक एरोप्लेन में हम बैठा है और ऊपर भेज दें, कितने देर आप ऊपर रहिएगा? वो आपका असली स्थान नहीं, आप वापस फिर यहाँ आना चाहेंगे, नहीं तो किसी और देश जाके रहना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो इसलिए वो जीव जो है ब्रह्म ज्योति में निर्भर है, क्योंकि वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं है। तो कर्मकांड विभाग उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है। हाँ, और क्योंकि यह पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश देता है। तो ज्ञान कांड से ऊपर है ये भगवान का साकार रूप, और कर्म कांड और उपासना कांड से भी उच्चतर है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जो सारे देवताओं के स्रोत हैं उनकी पूजा के लिए निर्देश दे रहा है। कर्म कांड में और अधिक तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है, इसी प्रकार ज्ञान कांड और उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती रहती है। श्रीमद् भागवतम इन समूह से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। हाँ, तो हर जगह स्पर्धा चल रही है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में स्पर्धा रहित आनंद का मार्ग बताया गया है। क्योंकि इसका लक्ष्य क्या है? परम सत्य, परम भगवान जो है, जो इन समस्त विभागों के मूल है। श्रीमद् भागवत के से मूल तत्व तथा श्रेणियों दोनों को जाना जा सकता है। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है, और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। तो असली व्यक्ति, असली तत्व क्या है? यहाँ पे जो है सत्यम परम धीमहि भगवान, वो भगवान से बाकी सारे तत्व आ रहे हैं, परमात्मा तत्व आ रहा है, ब्रह्म ज्योति आ रहा है, फिर इस भौतिक जगत में जो सारे देवी देवता है वो आते हैं, जो जीव है, हाँ, जो भौतिक शक्ति सब आते हैं। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवृत्ति, सब कुछ मेरे से आ रहा है। हाँ, और जो व्यक्ति समझता है वो फिर मेरी भक्ति में लगता है पूर्ण रूपेण बुधा भाव संबंधित। तो भागवत में वही चीजों को और डिटेल में बताया जा रहा है, कैसे साक्षात जो साकार रूप है भगवान का, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, और भगवान से हमारा संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे क्या कहते हैं, दुर्लभ चीज है, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसको छोड़ करके बाकी सारा कार्य करते हैं। हाँ, हमारा जो भी शिक्षा पद्धति उसमें कहीं भी भगवान के बारे में बताया नहीं जाता। हाँ, बताया भी जाता है तो ऐसे रूप में बताते हैं कि आपको लगता है कि वो कोई कारण, कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा हम अपना भौतिक जीवन
सब कुछ है, घर है, परिवार है, ये है, और थोड़ा भगवान भी है, थोड़ा सुबह घंटी बजा दो, पूजा कर दो, वो काफी है। भगवान के लिए हमें पूरा जीवन देना। हम्म, हमारा मेन लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, और उसके अनुसार बाकी पूरा जीवन हमें, हाँ, उसको अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करना है। हमें देखना कैसे हम भगवान को प्राप्त करें, जिससे पहले कि हमारी मृत्यु हो, भगवान के प्रति हमें प्रेम जागृत हो। वरना हमें वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। और किस रूप में आएंगे, हो सकता है पेड़ पौधे बने, हो सकता है पशु पक्षी बने, बहुत भाग्यशाली तो फिर से मनुष्य बनेंगे। हाँ, तो इसलिए सर्वप्रथम हमें देखना है कैसे हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। और श्रीमद् भागवतम हमारे लिए ये चीजें बहुत आसान कर दे रहा है। मात्र सुनना है, सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जो है ऑटोमेटिकली जागृत हो। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थल भद्राणी विधुनोति सोचना। हाँ, जो भगवान है हमारे हृदय में स्थित है, जब वो देखते हैं कि हम उनकी कथा सुनना चाह रहे हैं, जो कि अपने आप में पुण्य है, तो भगवान स्वयं सारे अभद्रों को खत्म करते हैं और हमारे हमको प्रेम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज ही समाप्त करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमने आज देखा कैसे इंद्र तृप्ति है, वह स्पर्धा पूरे विश्व में चल रही है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो निर्मत्सर हैं, ईर्ष्या से रहित हैं, और भगवत धाम जाने के मार्ग पर हैं, इसलिए वो स्पर्धा रहित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा दूसरा चीज हमने देखा कि कैसे भगवान का जो साकार रूप है वो परमात्मा और ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर है, और उनको प्राप्त करना ही जीवन का असली ध्येय है, और यही वेदों में बताया गया है। हाँ, वेदों में बहुत सारा चीज दिया है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन सबसे ऊपर है भगवान का शुद्ध भक्त। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं समाप्त कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम, जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।